ओके हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम लूप कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज थर्ड टाइप का लूप हम क्या नाम है डू वाइल लूप पढ़ने जा रहे हैं। ओके लास्ट क्लास में हमने फॉर लूप और वाइल लूप को कंटिन्यू किया। ठीक है, तो फॉर लूप और वाइल लूप से थोड़ा सा डिफरेंस ये, और बेसिकली अगर आपने वो ना पढ़ा हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मेरी प्ले लिस्ट का ऑप्शन दे रखा है जिससे आपको सभी वीडियोज़ मेरे 1 बाई 1 करके मिल जाएंगे, तो आप उनको एक्सेस कर सकते हो। ओके, और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। चलिए, तो डू वाइल लूप की अगर बात करें तो देखिए दोनों लूप्स में डिफरेंस ये है कि फॉर लूप और वाइल लूप जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती थी तभी वो क्या होते थे, एग्जीक्यूट होते थे। अगर कंडीशन हमारी एक बार में ही फॉल्स हो गई तो हम लूप के अंदर एंटर नहीं करते। डू वाइल लूप क्या करता है, कम से कम एक बार, सबसे पहले तो क्या नाम क्या इनिशियलाइजेशन यहाँ पर हुआ, मतलब डू हुआ, उसके बाद से क्या नाम है लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा एक बार में। उसके बाद से कंडीशन ट्रू होगी तो क्या नाम मतलब जो ट्रू है तो कंडीशंस पे गए हैं, और कंडीशन जब तक ट्रू होगी क्या नाम है वो क्या होगा, क्या नाम है एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है ना, जैसे ही फॉल्स होगी हम लूप से क्या जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से इस तरीके से आएंगे हम, कंडीशन ट्रू हुई, फिर हम क्या नाम मतलब पहले इनसाइड मूव, पहले लूप एग्जीक्यूट हो गया, फिर कंडीशन चेक हुई, उसके बाद से हम ट्रू हुए। मतलब जैसे अगर कंडीशन एक बार तो एग्जीक्यूट हो चुका है, अब कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, और ट्रू हुई तो हम दोबारा उसी लूप पे दोबारा चले जाएंगे। ठीक है ना, तो क्या जावा डू वाइल लूप इज ए कंट्रोल फ्लो ऑफ स्टेटमेंट एक्सिक्यूट द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एट वंस एंड फर्दर एग्जीक्यूशन डिपेंड अपॉन द गिवन कंडीशंस। तो हम समझते हैं ये सिंटैक्स है कि डू लिखा हमने, यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट, यहाँ पर कंडीशंस हमने लिखी। तो चलिए हम प्रोग्राम की हेल्प से इस चीज़ को समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या नाम है कहीं पर भी क्या नाम अपने नाम का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जहाँ पर हमने प्रोग्राम रखे हुए हैं। तो हमने यहाँ पे जावा प्रोग्राम नाम का एक फ़ोल्डर बना रखा है, ये प्रोग्राम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आप डिस्कशन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएंगी आपको सीक्वेंस वाइज, तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, तो हमें क्या करना है कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर की जरूरत है। तो हम स्ट्रक्चर को किसी भी प्रोग्राम से क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। तो मान के चले मैंने ये प्रोग्राम उठा लिया और यहाँ से स्ट्रक्चर को एक्सेस कर लिया। ओके, केवल टाइम सेव करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम जो सीखना जा रहे हैं उसका नाम क्या है हमारे पास में, डू वाइल लूप। तो हमने यहाँ लिख दिया डू वाइल लूप। ओके, जो हमने क्लास का नाम लिखा है वही हम प्रोग्राम का नाम लिख लेते हैं, जिससे कि हमें रन और कंपाइलेशन टाइम में कोई भी एक दिक्कत ना हो। ओके, और हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसका सेम नेम ले लिया। डॉट जावा से हम क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी तक 13 फाइल है, एक फाइल और जनरेट हो जाएगी यहाँ पर 14 नंबर से। तो यहाँ 14 फाइल आ गई जिसका नाम क्या हो गया, डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप देखिए 11 कर आ गया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है कि हम भी इसको प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन डिफरेंट ना लेके पहले सिंपल एग्जाम्पल कि नंबर्स प्रिंट करना है, नंबर फ्रॉम 1 to 10। ओके, 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है। तो इसके लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करना है, इनिशियलाइजेशन कर लें इस केस में भी। तो हम इनिशियलाइज किया इंट i इज इक्वल टू 1 मान के चले। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया, डू वाइल, समझिएगा। डू पहले हम लिखते हैं यहाँ पे डू के बाद हम लूप के अंदर क्या किया, हमने एग्जिट किया। अब स्टेटमेंट क्या होगा, सबसे पहले हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, और प्रिंट एल एन में हमने आई की वैल्यू को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इसके बाद से क्या होगी, यहाँ पर क्या नाम है, हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर कर दिया आई प्लस प्लस। ठीक है ना, आई प्लस प्लस कर दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर आके हम कंडीशन को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो वाइल आई इज ग्रेटर देन 0, या वाइल आई इज लेस देन 0। पहले हमने कंडीशन को फॉल्स कर दिया। हम समझते हैं पहले चीज़ को कि पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो कॉन्सेप्ट में क्या है कि देखिए अब क्या है, क्या नाम है, इंट आई इज इक्वल टू 1 है। तो डू के अंदर एंटर किया। अब आई की वैल्यू बिना कंडीशन चेक किए हुए सबसे पहले क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब 1 के बाद क्या नाम है, वैल्यू आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई, फर्दर एक इंक्रीमेंट हो गई। अब यहाँ पर क्या ना कंडीशन चेक हुई, क्या यहाँ आई प्लस प्लस का मतलब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2। क्या 2 इज लेस देन 0 है, बिल्कुल नहीं है। तो हम लूप से कहाँ आ गए, बाहर आ गए, और लूप केवल हमारा एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ। तो आप समझिए इस चीज़ को। ठीक है ना, इसके लिए आप विंडो प्लस आर की प्लस करिए, रन विंडो हो जाएगी आपकी, वहाँ पर CMD को टाइप करिए, तो इस तरह की आपकी ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी यहाँ पर। ओके, मैंने पहले ही बता रखा है प्रोग्राम में, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए, तो हम किस ड्राइव में हैं, बेसिकली जावा के सी ड्राइव में जावा नाम का प्रोग्राम है, इसके अंदर है। तो हम दोबारा क्या करते हैं, इसको क्या नाम है, मतलब उसी ड्राइव में पहुँचते हैं। तो एक कमांड है CD, इससे हम बाहर आ गए चेंज डायरेक्टली, यहाँ लिखा हमने CD जावा प्रोग्राम। ओके, एंटर किया हमने। अब जावा सी प्रोग्राम का नाम था हमारा क्या, डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप से बनाया। तो देखिए जैसे ही हमारा प्रोग्राम तो सक्सेसफुली कंपाइल होगा, यहाँ पे उसकी क्या हो जाएगी, एक बाइट कोड जनरेट हो जाएगा। देखो डू वाइल लूप क्लास, ये तब तक जनरेट नहीं होगा जब तक आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल ना हो।
ठीक है। इसके बाद से अब हम इसको रन करते हैं, तो हमने लिखा जावा डू वाइल, क्योंकि क्लास का नाम और प्रोग्राम का नाम सेम है। तो देखिए यहाँ पर 1 एंटर हुआ, इसके अलावा क्या नाम कोई वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं हुई। और हमें चेक करना है कि लूप आउटसाइड आया कि नहीं आया, तो हम लूप से बाहर आके, ये आउटसाइड है बेसिकली, ये पूरा डू लूप है और हम डू लूप से कहाँ है, बाहर है। और यहाँ लिख दिया हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लूप एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ लिख दिया मैंने लूप एग्जीक्यूटेड। अब लूप एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या है कि केवल लूप एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ है, इसके बाद मतलब क्या नाम है लूप से बाहर आके ये वैल्यू भी प्रिंट होगी। तो हम आपको दिखाते हैं इसको भी, ठीक है ना। मैंने प्रोग्राम को सेव किया, दोबारा कंपाइल किया, देखो 1 के बाद लूप एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन कंडीशन को अगर ट्रू करना है हमको, तो मान के चले कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया। ओके, इसका मतलब क्या, आई की वैल्यू 1 है तो पहले 1 प्रिंट हुई, 2 हो गई, 2 इज लेस देन 10 है, कंडीशन अगेन ट्रू है, तो फिर क्या हुआ यहाँ पर 2 प्रिंट हुआ, फिर यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 इज लेस देन 10 है तो फिर 3 प्रिंट हुआ। इस तरीके से वैल्यू जैसी वैल्यू यहाँ 10 हो गई, 10 इज नॉट लेस देन 10 बल्कि इक्वल टू तो है, तो 10 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो चुकी है, तो 11, ठीक है ना। तो 10 के बाद ये वैल्यू 11 भी प्रिंट होगी आपकी, समझिए इस चीज़ को। यहाँ क्या हुआ, 10 इज लेस देन 10 और आई प्लस प्लस, क्योंकि क्या नाम है ये पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पर 10 के बाद 11 प्रिंट होगा। जैसे ये 12 होगी तो 12 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लूप से बाहर आएंगे। तो हम एक बार देख लेते हैं जो भी डाउट्स होंगे हमारे। तो सबसे पहले हमने CLS किया, CLS करने के बाद से हम बाहर आए, सॉरी नॉट जावा डू वाइल लूप, प्रोग्राम है हमारा जावा वाइल, हाँ डू वाइल लूप, ठीक है। उसके बाद से जावा डू वाइल क्लास फाइल हमारी, चलिए। तो 1 से लेकर 10 तक नंबर हमारा एग्जीक्यूट हुआ, लूप एग्जीक्यूट हुआ। एक बार हम समझाते हैं आपको कि हुआ क्या बेसिकली। जब आई की वैल्यू 1 पहले तो प्रिंट हो चुकी है, समझना। 1 के बाद से जब हम 10 तक आए तो 10 वैल्यू प्रिंट हुई, 10 के बाद कितना हो गया ये 11। ओके, तो 11 के लेस देन 10 है, बिल्कुल नहीं है, तो अब ये 11 प्रिंट नहीं होगा। ठीक, थोड़ा सा गलत बोल दिया हमने। जैसे आई की वैल्यू 10 हुई यहाँ पर, तो 10 के बाद से क्या हो गई, क्या नाम है 10 प्रिंट हुई सबसे पहले, जैसे 9 हुई समझिए, तो 9 के बाद से क्या हुआ यहाँ पर कि 1 2 3 4 9 के बाद से ये वैल्यू कितनी हुई 10, ठीक है। 10 के बाद से कंडीशन ट्रू है हमारी, तो ये 10 प्रिंट हो गया। 10 के बाद से कितना हुआ 11, 11 के बाद हम नीचे जैसे ही आए तो 11 के लेस देन 10 है, बिल्कुल नहीं है, तो इसके बाद से कंडीशन ट्रू नहीं है और हम लूप से क्या हो गए बाहर। इसी तरीके से मैं रिपीटेशन ऑफ नंबर चाहिए हमको, तो हमने 10 लिखा है यहाँ पर क्या लिख दिया 1 लिख दिया हमने, तो इनिशियलाइजेशन कंडीशन हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई, 10 हो गई। और यहाँ पर हम कहाँ तक चले जाएँ, इज़ ग्रेटर देन 0, ओके, और ये कर दे हम माइनस माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या नाम है सेम आउटपुट जो हमें लास्ट प्रोग्राम से मिल रहे थे वो प्रोग्राम के आउटपुट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमने जावा के प्रोग्राम कंपाइल किया, फिर रन किया, तो देखिए 10 से लेके 1 तक का और लूप हमारा एग्जीक्यूट हो गया। और जैसे ही फॉल्स कंडीशन होगी, फॉल्स कंडीशन का मतलब जैसे मान के चले कि हमने यहाँ 100 लिख दिया, तो की ना क्या यहाँ पर क्या ना देखो 10, तो एक ही बार केवल 10 प्रिंट होगा। 10 की वैल्यू कितनी होगी -1 9, क्या 9 इज ग्रेटर देन 110 है, बिल्कुल नहीं है, तो केवल 9 प्रिंट होने के बाद से लूप क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो फिर से हम दिखाते हैं आपको, देखिए 10 प्रिंट हुआ, सॉरी यहाँ पर 10 प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू 10 थी तो 10 प्रिंट हो चुका। अब 9 के बाद से क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हुई और हम लूप से बाहर आ गए। तो बेसिकली इस प्रोग्राम को आप आराम से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी और राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।